क्या आपने कभी ऐसी कोई बिल्डिंग प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी देखी है जिसे देखकर मन में सवाल आया हो कि इतनी खराब चीज डिजाइनिंग स्टेज से आगे भला कैसे बढ़ सकती है? पर सच तो यह है कि हमारी दुनिया ऐसी दकियानूसी चीजों से भरी हुई है और अब ऐसी चीजों के खिलाफ आवाज उठाने का वक्त आ चुका है। ग्राहकों को भ्रमित करने वाले प्रोडक्ट पैकेजिंग से लेकर जानलेवा टाउन प्लानिंग तक पेश हैं कुछ ऐसी बेकार चीजें जिनके डिजाइनर को सजा के तौर पर सीधे नर्क में जाना चाहिए। आज कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है जिसे हम एंटरटेनमेंट और काम के सिलसिले में रोजाना इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है कि इतनी ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कंपनियां जी तोड़ कोशिश करती होंगी, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। यकीन ना हो तो HP द्वारा बनाए गए इस लैपटॉप को ही देख लीजिए, जिसका कीबोर्ड डिजाइन ऐसा है कि आप सिर पकड़ लेंगे। पावर बटन किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां वो गलती से भी ना दबे, पर इस लैपटॉप में तो ये डिलीट और बैकस्पेस जैसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले बटन्स के ये ठीक बीचों बीच छिपा हुआ है। पक्के दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस लैपटॉप के यूजर बहुत पछता रहे होंगे। भाई क्या कमाल का प्रोडक्ट बनाया HP वालों ने, शाबाश। ऐसे DVD सेट को देखकर भले ही मूड खराब होता हो, पर लोगों की असल जिंदगी को प्रभावित करने वाली डिजाइन मिस्टेक्स के मुकाबले ये सब बातें बड़ी मामूली सी हैं। ऐसा ही एक उदाहरण 2020 में इंटरनेट पर सामने आया जब लॉस एंजलिस की सड़कों पर टहलते वक्त एक रेडिएटर ने पाया कि एक बड़ा सा LED बिलबोर्ड इतना हाई ब्राइटनेस वाला एडवर्टाइज चला रहा था कि सामने वाली बिल्डिंग पूरी तरह से जगमगा उठती है। वो बिल्डिंग चाहे कोई ऑफिस हो या अपार्टमेंट, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वहां काम करने या रहने वाले लोग अपनी खिड़की के बाहर आंखों में चुभने वाली ये तेज रोशनी जरा भी पसंद नहीं करते होंगे। और ये एकदम वाजिब भी है कि ऐसी तेज रोशनी में काम कर पाना या सोना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा मूड सेट करने वाली लाइटनिंग तो मुझे भी पसंद है भाई, लेकिन तब जब कलर चूज करने की आज़ादी मुझे हो, ना कि बिलबोर्ड चलाने वाली किसी कंपनी को। इस समस्या का सबसे बेहतर हल ये होता कि कोई नेक बंदा स्क्रीन हैक करके उस पर नेटफ्लिक्स चला देता ताकि सब मजे से बैठकर देख सकें। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन रिमोट मेरे पास रहेगा भाई। मूड खराब कर देने वाली एडवर्टाइजिंग तो अनेक में से बस एक उदाहरण है कि शहरों में डिजाइनिंग की किस कदर ऐसी की तैसी की जाती है। कभी कभी उल्टी पुल्टी टाउन प्लानिंग की वजह से भी लोगों को अच्छी खासी समस्या उठानी पड़ती है। अब इस पुल को ही देख लीजिए, जिसे बनाते वक्त इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया कि बारिश होने पर इस पुल का आखिर क्या होगा। पुल में पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की गई और फ्लोर का स्लोप भी बीच की तरफ था, जिससे पुल में ढेर सारा पानी भर जाता था और पार करने के लिए रेलिंग के सहारे लटक कर जाना पड़ता था। सड़क पर नाव चलाने का शौक रखने वालों को ये भले ही पसंद आए, पर बूढ़ों के लिए तो बड़ी समस्या है, जिन्हें साफ जमीन पर भी चलने में कठिनाई होती है। लेकिन इन सब दिक्कतों से पुल बनाने वाले राक्षस डिजाइनर को क्या मतलब? वो शायद भूल गया था कि पुल बनाने का मकसद ही होता है लोगों को आसान रास्ता प्रदान करना और पानी वगैरह जैसी रुकावटों से बचाना। लेकिन पानी से लबालब भरे पुल से भी बुरी चीज होती है इतनी ऊंचाई पर लगा हुआ ATM कि उसे यूज ही ना किया जा सके। लेकिन पता नहीं क्यों ये समस्या दुनिया भर में स्थित कई अलग अलग बैंकों में देखने को मिलती है। ऐसा तब होता है जब बिल्डिंग प्रोजेक्ट के प्लानिंग स्टेज में किसी मेजरमेंट में कोई गलती हो जाती है, जैसे ढलान वाली रोड पर स्थित बैंक जहाँ कंस्ट्रक्शन से पहले साइट का डबल वेरिफिकेशन ना किया गया हो। इससे साबित होता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट की अलग अलग टीमों में कॉमन सेंस या उनके बीच कम्युनिकेशन ठीक से ना हो तो परिणाम बहुत ही खराब हो सकते हैं। लेकिन जब तक बैंक वाले इस समस्या को ठीक नहीं कर देते, तब तक लोगों को अपने पैसे निकालने के लिए ऐसे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं भाई कि देखकर हंसी आ जाए। अब ये हुई ना असली दोस्ती, जब आप लो फील करें तो दोस्त आपको ऊपर उठाए, है ना, ताकि आप ATM तक पहुंच सकें। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन सिर्फ असुविधा का कारण नहीं बनता, बल्कि कभी कभी ये लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। और इस उदाहरण से अंदाजा लगाया जाए तो ये खतरा सबसे ज्यादा साइकिल चलाने वालों पर ही मंडराता है। अब हॉलैंड के साइकिल पथ को ही ले लीजिए, जहां साइकिल चलाने और स्विमिंग करने के बीच महज एक लाइन भर का फर्क है। हो सकता है ये किसी तरह का मजाक हो या शायद हॉलैंड वालों की बैलेंसिंग स्किल वाकई बड़े कमाल की हो, लेकिन ये वाला साइकिल ओवरपास तो उससे भी खतरनाक है। लगता है मानो टाउन प्लानर्स पैदल चलने वालों की तरह साइकिल वालों के लिए रेलिंग लगाना जरूरी नहीं समझते, या हो सकता है कि वो नीचे स्थित पानी में लैंड करने को ही एक तरह का सेफ्टी उपाय मानते हो या शायद उनका ध्यान ही कभी इस तरफ ना गया हो। अब जरा साइकिलिस्ट की सेफ्टी के लिहाज से बनाई गई इस लेन को देखिए, जिसके पीछे नियत तो ठीक थी पर एग्जीक्यूशन में भारी गड़बड़ी हो गई। इस ट्रैक पर 2 लाइंस बनी हैं ताकि कोई साइकिल लेन में ना घुस पाए।
पर लाल की जगह सफेद रंग के होने की वजह से उन्हें देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी भी टक्कर हो सकती है क्योंकि लेन यूज करने वाले ज्यादातर साइकिलिस्ट तेज रफ्तार में होंगे। अगर कोई साइकिलिस्ट इनसे टकरा गया तो सीधे हैंडल के ऊपर से उड़ जाएगा, क्या पता रोड पर जाकर गिरे। वैसे तो कार वालों को इस लेन में आना ही नहीं चाहिए, पर गलती से भी आ गए तो बम्प से टकरा कर उनके पलटने का खतरा बना रहता है। मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सजा देना, ये तो भैया सचमुच अन्याय है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाउन प्लानिंग वाले ही डिजाइन में अजीबोगरीब गड़बड़ियां करते हैं, बल्कि लोग अपने घरों में भी ऐसी ऐसी गलतियां खूब करते हैं। उदाहरण के लिए इस रेडिट यूजर के डैड के घर में एक बाथरूम बनाने वाले ठेकेदार को ले लीजिए। 6 फीट 1 इंच ऊंचाई वाले इस यूजर के लिए बाथरूम की छत बहुत ही नीचे थी और ऐसी समस्या उसे जिंदगी में पहली बार झेलनी पड़ रही थी। लेकिन ठेकेदारों के पास मानो वर्टिकल स्पेस की कमी रह गई हो, क्योंकि उन्होंने पूरी छत को ऊंचा करने की जगह लंबे यूजर्स के लिए छत में एक होल बना दिया। बस चलो कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर ही सही, पर वो बाथरूम कितना भी गड़बड़ हो, पर अपार्टमेंट की सीढ़ी के ठीक बीचों बीच स्थित इस टॉयलेट सीट के मुकाबले कहीं बेहतर है। अपार्टमेंट छोटा होने के कारण ड्रेनेज पाइप फिट करने के लिए बड़ी लिमिटेड जगह उपलब्ध थी, जिसके चलते फ्लैट में टॉयलेट बनाने के लिए सिर्फ यही एक जगह बच रही थी। वो तो शुक्र है कि ये टॉयलेट एक प्राइवेट अपार्टमेंट में है, किसी पब्लिक स्टेयरकेस पर नहीं। फिर भी सोचो कि आप नाश्ता लेकर सीढ़ी से उतार रहे हो और आपका रूममेट सामने बैठा टॉयलेट कर रहा हो तो जाहिर है ये आपको पसंद नहीं आएगा। चीजों को सुविधाजनक रूप से इस्तेमाल करने से रोकने वाले फिजिकल ऑब्स्टिकल्स से आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं वर्चुअल या डिजिटल ऑब्स्टिकल्स की तरफ। वाहियात डिजाइन की बात करने वाले इस वीडियो में मूड खराब कर देने वाले डिजिटल एडवर्टाइज की बात अगर ना की जाए तो फिर समझो कोई बात ही नहीं हुई। जी हाँ, मैं उन्हीं एड्स की बात कर रहा हूँ जो एकाएक स्क्रीन पर प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद बिना किसी अनवांटेड लिंक को क्लिक किए ऐप पर कुछ भी कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोनिक हेजहोग मोबाइल ऐप को ही ले लीजिए, जिसके डेवलपर्स ने एडवर्टाइज एक्टिवेशन बटन को न जाने क्यों गेम के मूवमेंट कंट्रोल बटन के ठीक ऊपर रखने का फैसला किया, जिससे गेम खेलते वक्त आपकी मर्जी ना होते हुए भी बार बार ऐड खुल जाता है। गेम में हारने और सोनिक रिंग्स को खो देने से वैसे भी मूड खराब होता है, ऊपर से ये इरिटेटिंग एड्स और भी दिमाग की दही कर देते हैं भाई। ऐसे और भी ऐप्स हैं जो कि जाहिरी तौर पर बड़े ही मजेदार होते हैं, पर असल में ये लोगों को और खास तौर पर बच्चों को धोखा देकर ऐप पर पैसे खर्च करने के लिए उकसाते हैं। ऐसा ही एक ऐप है पोकेमोन गो, जिसमें आप गेम में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पोके कॉइन्स का 100 वाला पैक खरीदने के लिए आपको सिर्फ 99 सेंट देने पड़ते हैं, पर 550 वाले कॉइन पैक के लिए पूरे $7.99। क्रिएटर्स जानते हैं कि बहुत कम लोग ही पैसे खर्च करने से पहले नोटिस करेंगे कि 99 सेंट वाले 7 पैक खरीदकर सिर्फ $7 में पूरे 700 कॉइन खरीदे जा सकते हैं, यानी 550 वाले पैक से 150 कॉइन ज्यादा, वो भी पूरे $1 सस्ते में। ये उगाही सीधे टॉप पैक तक जाती है, जहां 99 सेंट वाली 145 पैक खरीदने से आपको सिर्फ $143.55 में 14,500 कॉइन मिलेंगे। वहीं बड़े पैक वाले ऑफर में इतने ही कॉइन्स के लिए आपको $159.99 देने होंगे। माना कि कोई भी होशियार शख्स किसी ऐप पर फालतू पैसे नहीं उड़ाएगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई बेचारा गलती से फंस जाए तो उसे एकदम से लूट ही लिया जाए। ऑनलाइन ऐप्स भले ही आपको चूना लगाते हो, पर कम से कम आप जिस चीज के लिए पैसे देते हैं वो सामान तो आपको मिल जाता है ना। लेकिन असल जिंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता, जहां किसी प्रोडक्ट को अच्छा समझ के खरीदने पर बाद में पता चलता है कि कंपनी लागत बचाने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी से बड़ा समझौता कर चुकी है। कंपनी तो अपना पैसा बचा लेती है, पर अंत में कीमत चुकानी पड़ती है कस्टमर को। और एक रेडिट यूजर के साथ साल 2019 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यूजर मजे से रात का बचा हुआ खाना खा रहा था, तभी उस चम्मच का प्लास्टिक हैंडल टूट गया। ये बात अपने आप में तो इतनी बड़ी नहीं थी, पर पता चला कि हैंडल को भारी बनाने के लिए उसके अंदर बालू भरी हुई थी, यानी कि बेचारे का चम्मच तो टूटा ही टूटा, साथ में स्वादिष्ट खाना भी बालू गिरने से बेकार हो गया। क्या कंपनी वाले चम्मच में बालू की जगह नमक मिर्च का कोई बढ़िया मसाला नहीं डाल सकते थे? साल 2011 में चाइना से पंचिंग बैग मंगवाने वाले एक दूसरे रेडिट यूजर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने बैग पर अभी सिर्फ कुछ ही मुक्के मारे थे कि वो फट गया और अंदर जो भरा था वो सामने आ गया। कूड़ा, जी हाँ, पंचिंग बैग में सचमुच कचरा ही भरा हुआ था। साइकिलिंग के इस नायाब तरीके के बारे में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखा था और कंपनी ने अच्छी बैटिंग की जगह तरह तरह के कचरे और कतरन को बैग में भर दिया था। ऐसा करने से बैग बनाने की लागत काफी कम हो गई होगी और उसका बाहरी प्लास्टिक कवर भी ऐसी ही चीप क्वालिटी का था। पंचिंग बैग तो बड़ा ही घटिया था भाई, पर हाँ, उसे पिनियाटा की तरह जरूर इस्तेमाल किया जा सकता था। भले ही वो पंचिंग बैग एकदम घटिया और वाहियात क्वालिटी का रहा हो, पर कम से कम इतना तो है कि वो कुछ पंच मारने के बाद ही फटा।
पर चाइना से खरीदी हुई ये किकबॉल तो उससे भी कहीं ज्यादा कई गुजरी साबित हुई। बॉल के लेबल पर बड़े अक्षरों में किकबॉल लिखा होने के बावजूद पीछे महीन अक्षरों पर लिखा था, इस पर लात न मारें। ये तो भ्रामक एडवर्टाइजिंग का अलग ही लेवल है भाई। क्या ये कंपनी और भी कोई प्रोडक्ट बनाती है, जैसे च्युइंगम जिसे चबाया ना जा सके, या जूते जिनको पहनकर चलना मना हो? पेश है चाइना से आने वाला एक और बेहतरीन नमूना, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला ये ईयरफोन जो दावा करता है कि इसे कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्योंकि ईयरफोन को यूज करने के लिए आपको इसे फोन में इंसर्ट करना पड़ेगा। आप कहेंगे ये तो कोई नॉर्मल ईयरफोन है जिस पर ब्लूटूथ का फर्जी लेबल लगा हुआ है, पर आप यकीन नहीं करेंगे कि मामला उससे भी पेचीदा है। ईयरफोन सचमुच ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होता है। उसके वायर्स तो सिर्फ पावर सप्लाई के लिए है, लेकिन रेडियो तरंगों पर चलने वाले ब्लूटूथ ईयरफोन की साउंड क्वालिटी वायर वाले ईयरफोन के मुकाबले हमेशा कम ही होती है। यानी कुछ नया बनाने के चक्कर में कंपनी ना घर की रही ना घाट की, पर जो भी हो कंपनी कम से कम ये दावा तो कर ही सकती है कि हमारे ब्लूटूथ ईयरफोन को चार्जिंग की जरूरत कभी नहीं पड़ती। बेकार प्रोडक्ट से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे मटेरियल की बेतहाशा बर्बादी करने वाली पैकेजिंग की। इंटरनेट पर इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं, जैसे ये छोटा सा मेमोरी कार्ड जिसकी प्लास्टिक केस वैसे भी बड़ी होती है, पर इसके कुरियर बॉक्स के साइज ने तो एकदम से हद ही पार कर दी। इसी तरह से ये डब्बा भी है जिसमें एक छोटी सी नेल पॉलिश ट्रांसपोर्ट करने के लिए डब्बे में खूब सारा ढेर सारा पैकेजिंग पेपर ठूंस दिया गया है। इस तरह की पैकेजिंग देखने में भले ही अटपटी लगती हो, पर इसका असल कारण होता है ट्रांसपोर्ट कंपनियों का ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर। जब सॉफ्टवेयर को लगता है कि ट्रक में खाली जगह होने के कारण डब्बे लुढ़क कर गिर जाएंगे, जिसके अंदर मौजूद सामान भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, तो खाली जगह को भरने के लिए छोटे छोटे आइटम्स को भी बड़े बड़े डब्बों में पैक किया जाता है। यानी असल में ऐसी पैकेजिंग कस्टमर का नुकसान बचाने के लिए की जाती है। पर फिर भी मटेरियल की इतनी ज्यादा वेस्टेज कोई अच्छी बात नहीं है। पर जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा पैकेजिंग के हर मामले के पीछे कोई पुख्ता कारण हो। जैसे ये रेडिट यूजर जिसने ऑनलाइन ऑर्डर से महज 1 बोल्ट मंगवाया था, पर बदले में देखिए कितनी ढेर सारी पैकेजिंग नसीब हुई। माना कि साथ आया ये थैंक यू कार्ड बड़ा ही क्यूट है, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और ना ही जरूरत से ज्यादा कार्ड पेपर और प्लास्टिक रैपिंग की। ये लिप बाम तो उससे भी कहीं ज्यादा गया गुजरा है, जो अपने से 12 गुना बड़ी प्लास्टिक पैकिंग में लिपट कर आता है। शायद सामान चोरी होने से बचने के लिए ऐसा किया गया हो, पर बाजार में सचमुच के एंटी थेफ्ट बॉक्सेस उपलब्ध हैं जो एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदेह नहीं होते। कंपनी को सचमुच इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट करना किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। दांतों को साफ रखने वाली इन स्ट्रिप्स की पैकेजिंग के पीछे भी शायद चोरी रोकने वाला लॉजिक ही हो। स्ट्रिप तो बस डिब्बे की एक दीवार से चिपकी हुई है। ऐसी पैकेजिंग का शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि कस्टमर्स को पैसे खर्च करते वक्त कम से कम थोड़ी तसल्ली तो रहे, क्योंकि ये डब्बा पूरे $50 का आता है। पर अपने दांतों को खराब होने से बचाने के लिए आप ये चाइनीज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली कॉटन कैंडी ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपकी मीठा खाने की इच्छा भी तृप्त हो जाएगी। जानता हूँ मेरी ये बात आपको समझ से परे लग रही होगी, पर आपको इसके शुगर कंटेंट के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैकेट खोलने के बाद ही आपको अंदाजा होगा कि आपने असल में खरीदा क्या है। ये देखकर मूड खराब हो जाएगा कि सिर्फ पैकेट के बिंदु वाले एरिया में ही कैंडी भरी हुई है, बाकी के पैकेट में कोरी प्लास्टिक के सिवा कुछ भी नहीं है, जो जाहिर है कि कस्टमर को ज्यादा माल के लालच में गुमराह करके पैसे खर्च करने के लिए उकसाने के इरादे से बनाया गया था। वहीं वॉरहेड्स और कैंडी के नोवेल्टी साइज ट्यूब बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स ने तो खाली जगह में कुछ भी भरने का कष्ट ही नहीं उठाया। मैन्युफैक्चरर्स ने ट्यूब को सिर्फ ई तक ही भरा और इतने से सामान के लिए इतनी बड़ी पैकेजिंग बना डाली। मान गए भाई, इस कैंडी को बनाने वाले तो इससे कहीं ज्यादा कड़वे निकले। गुमराह करने वाली पैकिंग का ऐसा ही एक नमूना है पूर्वी यूरोप की ये स्वीट ओपीसी पेस्ट्री। जैसे पैकिंग पर नजर आ रही है, भरपूर फिलिंग वाली पेस्ट्री के मुकाबले देखने पर निराशा होना वाजिब है भाई। चलो मान लेते हैं कि चिंदी चोरी वाला ये कांड गलती से ही हुआ होगा, पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस बनाना फ्लेवर्ड मिल्क की शातिराना पैकेजिंग के पीछे कोई गलती नहीं है, बल्कि कस्टमर को चूना लगाने की साजिश छिपी हुई है। इस कप को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि कस्टमर को लगे वो दूध से लबालब भरा हुआ है, पर कप को उलटकर रखते ही साफ हो जाता है कि उसका 2/3 हिस्सा ही दूध से भरा हुआ है। उसके ऊपरी भाग को जानबूझकर ऐसा रंगा गया जिससे कस्टमर को धोखा दिया जा सके। चलो कम दिया ठीक है, उम्मीद है कम से कम मिल्क का बनाना फ्लेवर तो पीने लायक होगा ही। इस तरह की पैकिंग भले ही कस्टमर को गुमराह करती हो, पर आप जिस चीज के पैसे दे रहे हैं वो थोड़ा कम ही सही पर आपको मिलती तो है। पर सबवे से अपने लिए एक पर्सनल पिज्जा ऑर्डर करने वाले बेचारे कस्टमर के साथ तो उससे भी बुरा हुआ। टीवी पर ऐसे सुंदर एडवर्टाइज देखकर उसका भी पिज्जा खाने का मन हो गया,
पर डिलीवरी में जो पिज्जा आया वो देखने में पिज्जा कम बल्कि कच्ची रोटी पर पड़ा हुआ पुराना फटा हुआ दूध ज्यादा लग रहा था। पर इस ऑर्डर में खास बात यह थी कि पेट भरने के लिए उसे खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसे देखते ही मंगवाने वाले की भूख खत्म हो गई। पर ऐसा नहीं है कि भ्रामक पैकेजिंग का इस्तेमाल सिर्फ खाने पीने की चीजों में किया जाता है, बल्कि स्किन केयर और हाइजीन प्रोडक्ट्स में भी ऐसी पैकेजिंग ट्रिक्स का खूब इस्तेमाल होता है। जैसे फेस वॉश की ये बॉटल को ले लीजिए, जिसे देखकर लगता है मानो पूरी लबालब भरी हो, पर सच्चाई नजर आती है पैकेट का लेबल उखाड़ने के बाद। असल में आधा पैक तो एकदम खाली है। बड़ा पैक देखकर आपको उसे खरीदने में ज्यादा फायदा समझ आता है और आप छोटे पैक के मुकाबले ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कंपनीज द्वारा पैकेट की खाली जगह को लेबल से ढककर कस्टमर्स को उसके अंदर प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा मौजूद होने का एहसास कराने वाली भ्रामक पैकेजिंग के ऐसे मामले शेविंग रेजर पैक्स में भी नजर आते हैं। जैसे इस रेजर पैक को देखकर लगता है कि लेबल के नीचे बने स्लॉट्स में एक्स्ट्रा ब्लेड्स मौजूद होंगे, पर ऐसा नहीं है। सबसे बुरी बात तो यह है कि दोनों प्रोडक्ट्स में एक्स्ट्रा ब्लेड्स की जगह बनी होने के बावजूद उसे खाली छोड़ दिया गया। पर मैं दावे से कह सकता हूं, अगर कंपनी से इस बारे में पूछा जाए तो जवाब यही मिलेगा, हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर अपनी मर्जी का रिप्लेसमेंट रेजर यूज करें, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की इंडिपेंडेंस का बखूबी सम्मान करना जानते हैं। वाह, एकदम काबिले यकीन बयान है भाई ये तो। हमने बेतुकी डिजाइन वाले ऐसे कई प्रोडक्ट देखे हैं जो कि वयस्कों के लिए बने थे, पर कभी कभी ऐसी अजीबोगरीब डिजाइन का कहर बच्चों को भी झेलना पड़ता है। इस छोटी बच्ची ने पेरेंट्स से जिद करके गर्मियों में खेलने के लिए पूल खरीदा, जो पैकेट पर तो ठीक ठाक साइज का लग रहा था, लेकिन उसे डब्बे से बाहर निकालने पर बच्ची का चेहरे का लुक ही बता रहा है कि उसका असल साइज काफी छोटा था। झूठे वादे करने वाले ऐसे प्रोडक्ट्स तो वाकई में दुनिया से ना बच्चों का विश्वास उठा देंगे। वहीं बच्चों को टारगेट करने वाली अटपटी डिजाइन्स के कुछ नमूने देखकर तो सीधे मूड खराब हो जाता है। जैसे ये पोकेमोन बैकपैक, जो इस एंगल से तो एकदम परफेक्ट नजर आ रहा है, पर स्टोर की शेल्फ पे लाइन से रखे जाने पर इन्हें देखकर लगता है मानो पोकेमोन के नायक ऐश ने भी अपने हिप्स को गोल मटोल बनाने के लिए किम कार्दाशियन की तरह सर्जरी करवा ली हो। माना कि अपनी हॉटनेस दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, पर कम से कम बच्चों के सेक्शन से तो दूर ही रहना चाहिए ना। वहीं किसी मेले में स्थित डोरा द एक्सप्लोरर वाले इस झूले का डिजाइन देखकर बच्चों को बुरे सपने आने लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि बच्चों के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर की पीठ खोखली करके उसमें बैठने के लिए जगह बनाने का आइडिया उन्हें कुछ खास पसंद आएगा। तुम्हारा ये बुरा हाल किसने किया डोरा? बताओ मुझे, कौन है वो? पर कभी कभी केवल अडल्ट ही समझ पाते हैं कि बच्चों के लिए बनाई गई किसी चीज की डिजाइन असल में कितनी अटपटी है। जैसे स्लाइड वाले इस झूले को ले लीजिए, बच्चों के लिए तो ये मस्ती करने का एक साधन मात्र है, पर ये बात तो केवल अडल्ट ही समझ सकते हैं कि किसी बड़ी सी मूर्ति के पिछवाड़े में घुसना कितना अटपटा सा लग सकता है। उम्मीद है कि अंदर कम से कम बदबू या गंदगी तो नहीं होगी भाई। पर ये स्लाइड मशहूर कैरेक्टर्स के जरिए रोजमर्रा की मामूली चीजों को और भी मजेदार बनाने की नाकाम कोशिश का सबसे अच्छा नमूना नहीं है, बल्कि वो खिताब तो इस रोलर स्केटिंग अरीना में लगे नल को जाता है, जो इंसानियत के विरुद्ध किसी जुर्म से कम नहीं है। नियत तो थी ऐसा दिखाने की मानो बेसिन को सुपरमैन ने अपनी भुजाओं में थाम रखा हो, पर अफसोस कि यहाँ तो कुछ और ही सीन नजर आ रहा है। अब ये तो मैं आपकी इमेजिनेशन पर ही छोड़ता हूँ कि वास्तव में इसे देखकर मन में सबसे पहला नजारा कौन सा आता है। कला के नाम पर इस कलंक के आसपास देखे जाने से भी ज्यादा बेइज्जती सिर्फ एक चीज में महसूस हो सकती है, और वो है इस अनोखी जीन्स को पहनकर सरेआम घूमते हुए पाए जाना। जीन्स की टांगों के बाहरी हिस्से में फेडेड लुक देते वक्त डिजाइनर्स ने इस बारे में क्या एक बार भी नहीं सोचा कि टांगों के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद गाढ़ा रंग देखने पर आखिर कैसा लगेगा। तो ये मुझे भी समझ आता है कि नई नई चीजों को ट्राई करना फैशन की दुनिया में कोई अजीब बात नहीं है, पर मैं नहीं मानता कि कोई लड़की किसी ऐसे बंदे को पसंद करेगी जिसे देखकर लगता हो मानो पैंट में उसकी पेशाब निकल गई हो। बेढंगी डिजाइन वाले कपड़ों को अब ड्रेसर में वापस रखते हैं और चलते हैं आज तक की सबसे खराब और शातिर नियत से डिजाइन किए गए फैंसी बिलबोर्ड्स की तरफ, जो दुकानों के अंदर बाहर टंगे होते हैं और बड़े अक्षरों में आपको दुकान में जाकर कुछ खरीदने के लिए अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बोर्ड्स बड़े बड़े डिस्काउंट्स के वादे करते हैं, पर गौर से देखने पर पता चलता है कि ऑफर की सच्चाई तो बारीक अक्षरों के साइज में छिपी हुई थी। मिसाल के लिए ये वाला बोर्ड ही ले लीजिए, हर माल 99 सेंट का। सुनकर तो बड़ा अच्छा लगता है, पर पास से देखने पर समझ आता है कि असल में हर माल 99 सेंट से कम या उससे ज्यादा में लिखा हुआ है। शब्दों के इस खेल का मतलब हुआ कि इस बोर्ड के तहत हर चीज बेची जा सकती है, कीमत चाहे 2 कौड़ी की हो या 10 लाख। मानना पड़ेगा हर तरह की हैसियत के लोगों का ध्यान रखा गया है। इसी तरह का एक और केस है लॉस एंजलिस में स्थित $4 वाली ये पार्किंग। माना कि ये दाम सस्ता नहीं है, पर ऐसे बड़े शहर में प्रति घंटे के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। पर बारीक लिखे अक्षरों को पढ़ने पर पता चलता है कि पार्किंग वाले $4 प्रति घंटे के लिए नहीं, बल्कि हर 10 मिनट के हिसाब से चार्ज कर रहे थे।
ये 10 मिनट वाली बात इतने महीन अक्षरों में लिखी हुई थी कि कार खड़ी करने की जगह ढूंढते हुए ज्यादा लोग इसे पढ़ नहीं पाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बोर्ड को बनाने वाले डिजाइनर के लिए जहन्नम में अलग से VIP इंतजाम किए जाएंगे। इनमें से किस चीज की डिजाइन आपको आज तक की सबसे बेकार डिजाइन लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना जवाब जरूर दें। और हाँ, हमेशा की तरह हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।